हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 3 से आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले वीडियो में समझा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से उसे देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक, हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एंड पहला सेट क्या है, सेट ए। सेट ए इक्वल्स टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अगर आपने सेट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये क्या होगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। तो अभी इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो सेट का नाम क्या है, सबसे पहले a इक्वल्स टू एंड देन कार्ली ब्रैकेट। अभी क्या बोला है, x इंटीजर है, ठीक है, एंड x -3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -3। सो -3 से लार्जर नंबर क्या है, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0 कॉमा से सेपरेट होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स इज लेस देन 7। अभी 7 से छोटा क्या होगा, 6 तक ही आएगा। सो -3 से बड़ा है, सो -2 से स्टार्ट होगा एंड 7 से छोटा है मतलब 6 तक जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, a इक्वल्स टू दिस सेट फ्रॉम -2 to 6, ठीक है। इस तरीके से करना होगा। अभी नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट सेट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सेट है सेट b इक्वल्स टू फॉर ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x नेचुरल नंबर है और हमें पता है नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। एंड लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 5 तक जाएगा, ठीक है। लेस देन 6 मतलब 5 तक, मतलब 1 2 3 4 एंड लास्ट एलिमेंट होगा 5। लेस देन 6 मतलब 5। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में। नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू किया है हमने, एंड लेस देन 6 तो मतलब 5 तक। नेक्स्ट सेट को देखते हैं। नेक्स्ट सेट, सेट सी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है 2 डिजिट, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। अभी आप समझिए, बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। से फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, ये एक 2 डिजिट नंबर है। अभी बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब x प्लस वाई, इनका सम कितना होगा, सम ऑफ द डिजिट इज 8। सो डिजिट्स का जो सम है वो 8 होना पड़ेगा एंड 2 डिजिट होना पड़ेगा, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। सो c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले 1 कंसीडर करते हैं। अभी 1 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि 8 आ जाए, तो 1 के साथ मैं ऐड करूंगा 7। 1 + 7 8, तो पहला नंबर होगा 17, ठीक है, कॉमा। मैंने 0 से क्यों शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 0 से शुरू करता, से फॉर एग्जांपल 0 से आप क्या ऐड करोगे कि 8 आ जाए, तो आप 0 + 8 करोगे, ठीक है। लेकिन 0 जब पहले नंबर टेंस प्लेस पे 0 आएगा तो ये एक 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, ये एक यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए 0 से मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैंने 1 से स्टार्ट किया है। एंड 1 के साथ आप क्या ऐड करोगे, 7। 7 + 1 इज 8। नेक्स्ट 2 को कंसिडर करते हैं। 2 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि 8 आ जाए, तो 2 + 6, राइट। सो नेक्स्ट होगा 26। नेक्स्ट 3 के साथ आप क्या ऐड करोगे, 3 के साथ आप ऐड करोगे 5, सो नेक्स्ट होगा 35। नेक्स्ट 4 के साथ आप क्या ऐड करोगे, डिजिट सम 8 आने के लिए 4 + 4 8, सो नेक्स्ट इज 44। नेक्स्ट 5 के साथ क्या ऐड करोगे, 5 के साथ 3, सो नेक्स्ट विल बी 53, 35 53। नेक्स्ट 6 के साथ 2, सो नेक्स्ट होगा 62। नेक्स्ट 7 के साथ ऐड करेंगे 1, 7 + 1 8, ठीक है। लास्ट 8 के साथ आप क्या ऐड करोगे, तो आप 0 को ऐड करोगे एंड 0 यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, क्योंकि अभी एक 2 डिजिट नंबर है। लेकिन 10th डिजिट पे आप 0 को नहीं ला सकते, ठीक है, इसलिए हमने 0 से नहीं 1 से शुरू किया था। एंड लास्ट क्या होगा, 8 + 0 इज ऑल्सो 8। सो दीज आर द नंबर्स, दीज आर द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स जिनका डिजिट सम कितना है, 8 है।
7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 8 + 0 8, तो इनका सम 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट बिल्डर से सेट सी को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट क्या है, सेट डी। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो आपका जो एलिमेंट है एक्स वो एक प्राइम नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। सो सेट डी इक्वल्स टू, प्राइम नंबर बोला है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, क्या 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 60, सो हाँ 2 30 इज 60, सो 2। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, इज 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 60, हाँ 3 20 इज 60, सो 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, इज 5 इज ए डिवाइजर ऑफ 60, सो हाँ 5 12 इज 60, सो नेक्स्ट इज 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 से 7 इज ए डिवाइजर ऑफ 60, तो 7 8 इज 56, 7 9 इज 63, 60 नहीं आता है ना, तो 7 नहीं आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, तो 11 भी नहीं होगा। नेक्स्ट 13, 13 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेट क्या होगा, 2 3 एंड 5। तो इस तरीके से हमें सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेट को देखते हैं। सो नेक्स्ट सेट क्या दिया हुआ है, सेट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। सो इस वर्ड में कितने लेटर्स है उसका सेट हमें लिखना होगा। ठीक है, ई इक्वल्स टू, पहला लेटर क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, सो टी, नेक्स्ट लेटर आर, नेक्स्ट लेटर आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद अभी ओ ऑलरेडी हमने लिख लिया है ना ओ को, तो ओ फिर से नहीं आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। अभी क्यों रिपीट नहीं होंगे, एक एग्जांपल आप देखिए, से फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वावेल्स। ठीक है, ए ई आई ओ एंड यू, तो ये सेट ऑफ वावेल्स है। लेकिन कोई एक और बंदा बोलता है कि आप ए को 3 बार लिख लीजिए, तो सेट क्या होगा, ए कॉमा ए कॉमा ए फिर ई आई ओ यू। कोई एक बोलता है कि सेट को आप ए को आप 2 बार लिखिए एंड आई को 3 बार लिखिए, तो फिर से एक अलग सेट हो जाएगा। सो एक ही सेट का अलग अलग सेट हो जाएगा ना, तो ये वेल डिफाइंड तो नहीं रहा फिर वो सेट, तो इसलिए आपका एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप ए की जगह पे ई लिख सकते हो, उसके बाद ए लिख सकते हो, उसके बाद ओ लिख सकते हो, फिर आई फिर यू, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, लेकिन रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। ठीक है, रिपीट करने से वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, तो इसलिए ओ हमने ऑलरेडी लिख चुका है, तो ओ हम फिर से नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा नेक्स्ट एन के बाद ओ नहीं आएगा, एम आएगा। ठीक है, उसके बाद ई, क्या हमने ई लिखा है, ई नहीं लिखा है, तो ई आएगा। उसके बाद टी, टी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, आर हमने ऑलरेडी लिख लिया है, सो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वाई, एंड दिस इज द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो याद रखिए एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, अगर एलिमेंट्स रिपीट होता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट एफ क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सो एफ इक्वल टू, पहला लेटर क्या है बी, नेक्स्ट लेटर है ई, नेक्स्ट लेटर है टी, अभी टी फिर से नहीं आएगा, सो नेक्स्ट लेटर है क्या ई, ई भी हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, नेक्स्ट लेटर है आर, सो बी ई टी कॉमा आर, सो ये होगा सेट। ठीक है, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो इस तरीके से करना होगा, बस याद रखिए कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, बाकी एक एक लेटर को आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से सेट बिल्डर से रोस्टर पे कन्वर्ट करना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हमें रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए एंड समझिए कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है एक्चुअली। सो 3 6 9 12, तो इससे क्या समझ में आता है, ये 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, मतलब 3 के मल्टीपल्स है। तो अभी हमें इसे सेट बिल्डर में लिखना होगा, सेट का कोई नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू, सो नेक्स्ट फॉर ऑल एक्स सच दैट, अभी पॉजिटिव है ना, तो हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए positive number, x is a positive number multiple of 3, x is a positive number multiple of 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, and
अभी 3 4 जा 12 तक ही जा रहा है, 15 तक, 3 5 जा 15 तो नहीं जा रहा है, मतलब वो 15 से छोटा होगा। सो x इज लेस देन 15, ठीक है। फॉर ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव नंबर। अभी आप पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हो या फिर नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी 1 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होता है, तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। x इज ए पॉजिटिव नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 15। अभी मल्टीपल ऑफ 3 चलता रहेगा, पॉजिटिव नंबर पहला आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, उसके बाद 15, लेकिन इस कंडीशन की वजह से वो यहाँ पे 12 पे रुक जाएगा, ठीक है, बिकॉज x इज लेस देन 15। सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट ए इक्वल्स टू फॉर ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन 15। तो इस तरीके से रोस्टर से हमें सेट बिल्डर में लिखना होगा, ठीक है। आपको सेट को देखकर समझना होगा कि उस सेट में एक्चुअली चल क्या रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, किस तरीके से रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट सेट क्या दिया हुआ है, 2 4 8 16 32, तो इसे सेट बिल्डर में लिखना होगा, ठीक है। तो सेट का नेम पहले बी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी आप पैटर्न देखो, क्या ये 2 का मल्टीपल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 नहीं है ना, तो ये 2 का मल्टीपल तो नहीं है, तो कोई दूसरा पैटर्न है, तो उसे समझते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं क्यूब, 16 को 2 टू द पावर 4 एंड 32 को 2 टू द पावर 5, एंड 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1। तो पैटर्न अब देखिए, पैटर्न क्या है, पैटर्न है 2 टू द पावर n, ये है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है 2 टू द पावर n। n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 1 से, देन 2 टू द पावर 1 इज 2, नेक्स्ट n का वैल्यू होगा 2, 2 स्क्वायर 4, फिर 3, फिर उस तरीके से n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 5 तक, 2 टू द पावर 5 32। तो इसका सेट क्या होगा, सेट बी फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, पैटर्न क्या है 2 टू द पावर n ना, सो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। लेकिन अभी n का वैल्यू चाहिए ना, n कहाँ से शुरू होगा, n शुरू होगा 1 से, ठीक है, n शुरू होगा 1 से, 1 मतलब नेचुरल नंबर, सो आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 2 टू द पावर 1 2, फिर कहाँ तक जाएगा, 5 तक, तो आप लिख दो n लेस देन 6, ठीक है। फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा, एंड n इज लेस देन 6 मतलब 5 तक जाएगा, 2 टू द पावर 5 इज 32। तो इस तरीके से एक्सप्रेस करना होगा। अभी नेक्स्ट सेट को देखते हैं। सो नेक्स्ट सेट क्या दिया हुआ है, 5 25 125 625। तो इसका पैटर्न समझिए, क्या ये 5 का मल्टीपल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 10 नहीं है, तो मतलब ये 5 का मल्टीपल में तो नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए 25 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, 125 को 5 क्यूब, तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न होगा 5 टू द पावर n। एक बार चेक करते हैं, n के वैल्यू को 1 पुट कीजिए, 5 टू द पावर 1 5, n के वैल्यू को 2 पुट कीजिए, 5 स्क्वायर 25, देन 3 5 क्यूब 125, देन 4 5 टू द पावर 4 इज 625। तो इसका पैटर्न है 5 टू द पावर n, ठीक है। तो सेट का नेम से फॉर एग्जांपल c इक्वल्स टू फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू, पैटर्न क्या है 5 टू द पावर n, x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, वेयर n कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है ना, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देते हैं, एंड n कहाँ तक जाएगा, 5 टू द पावर 4 तक, सो हम लिख सकते हैं n लेस देन 5, ठीक है। n लेस देन 5 मतलब लास्ट होगा 5 टू द पावर 4, ठीक है, एंड 5 टू द 4 इज 625, जो कि लास्ट एलिमेंट है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल c इक्वल्स टू, ये सब कुछ सेम, एंड ये 4 तक जा रहा है ना, सो n लेस देन एंड इक्वल टू 4, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 से नीचे है एंड इक्वल भी है 4 के साथ, तो मतलब 4 भी आएगा, 4 के नीचे क्या होगा 3 2, नेचुरल नंबर मतलब 1 तक, सो इस इक्वल साइन का मतलब लेस देन 4 एंड ऑल्सो इक्वल टू 4। आइदर आप लिख सकते हो कि n लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा, या फिर लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 तक जाएगा एंड इक्वल है ना, तो 4 भी होगा, ठीक है, n का वैल्यू 4 भी होगा।
तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 2 4 6 यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये 2 का मल्टीपल है? हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सेट का नेम सेट डी। तो अभी आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 2 एंड ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो दूसरा कोई कंडीशन नहीं लगाना है, ठीक है। लेस देन समथिंग, जैसे पहले वाले सेट पे हमने 3 का जो मल्टीपल था हमने लेस देन 15 दिया था ना, क्योंकि यहाँ पे 12 तक था, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कोई लेस देन का कुछ लिखना नहीं होगा। या फिर आप एक और वैसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये एक और वे है, ठीक है। अभी 2 का मल्टीपल मतलब क्या है? इवन नंबर ही तो है ना। 2 4 6 8 10, 2 का जो टेबल होता है वो तो इवन नंबर का ही टेबल होता है, इवन नंबर होता है सारे के सारे। सो एक्स इज सच दैट, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। लेकिन आप चाहो तो उस तरीके से भी ले सकते हो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड दूसरा कोई कंडीशन नहीं चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 4 9 एंड 100 तक जा रहा है। तो इसका पैटर्न क्या है? ये कोई मल्टीपल तो नहीं है फॉर श्योर। दूसरा कोई पैटर्न देखते हैं, ठीक है। से 1 4 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चल रहा है ऐसे। फिर 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो इस हिसाब से 1 को भी हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पैटर्न क्या है? तो इस बार देखो पावर सेम है ना, 2 2 2 पावर सेम है, बेस चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 10 सीरियली जा रहा है ना 10 तक, तो मतलब ये पैटर्न क्या होगा? पैटर्न होगा n स्क्वायर, ठीक है। पैटर्न क्या होगा? पैटर्न होगा n स्क्वायर। n का वैल्यू शुरू होगा 1 से, n कहाँ तक जाएगा? 10 तक, ठीक है। सो सेट ई इक्वल्स टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, इस बार पैटर्न क्या है? n स्क्वायर। n का कंडीशन क्या है? n शुरू होगा 1 से ना, 1 स्क्वायर 1, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहाँ तक जाएगा? 10 तक। तो आइदर आप लिखो n लेस देन 11 या फिर लेस देन इक्वल टू 10 है ना, तो इक्वल टू 10, ठीक है। या तो लेस देन 11 आप लिखो या फिर लेस देन इक्वल टू 10, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। पैटर्न क्या है? n स्क्वायर। पहले आप n नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करो, 1 से शुरू होगा, 1 स्क्वायर 1, फिर 2 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 तक ही जाएगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर लास्ट एलिमेंट है 100। तो ये आ गया है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना अभी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।